नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। चुनाव के नतीजे आ गए, हर तरफ एक ही चर्चा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जयपुर से दिल्ली तक चर्चा का माहौल गर्म है, भागदौड़ हो रही है, लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के घर पे गर्मा गर्मी है, चहल पहल है। दिल्ली में चूंकि सांसद बालकनाथ सांसद भी हैं और संसद का सत्र शुरू हो गया, राज्यवर्धन सांसद भी हैं, संसद का सत्र शुरू हो गया, दिया कुमारी तीनों, किरोड़लाल मीणा चारों विधायक चुने जाने के बावजूद भी इस वक्त संसद में बैठ सकते हैं, तो दिल्ली में हैं। आज सीपी जोशी जो सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के, उन्होंने दिल्ली में काफ़ी लोगों से मुलाकात की, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सांसद चुने गए, पूरे राजस्थान में जगह जगह से लोग पूछ रहे हैं कि अब ये सांसद नहीं रहे क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, लेकिन 15 दिन का समय कभी कानून इनको देता है कि या तो सांसदी से इस्तीफा दें या विधायकी से इस्तीफा दें। विद इन 15 डेज इनको एक जगह से क्विट करना पड़ेगा। अगर लोकसभा सदस्य बने रहते हैं, विधायकी छोड़ते हैं, सीट खाली हो जाएगी, उपचुनाव होगा। अगर लोकसभा सदस्य से इस्तीफा देते हैं तो उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि आम चुनाव ही अप्रैल मई में होने वाला है। इसलिए तो 3 सांसद लोकसभा के हैं, लोकसभा से इस्तीफा देंगे तो आम चुनाव होगा, उपचुनाव नहीं होगा। इनमें से कोई अगर विधानसभा से इस्तीफा देता है, लोकसभा का सदस्य बना रहता है, तो 3 महीने लोकसभा सदस्य बना रहेगा और फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा या क्या करेगा वो पार्टी तय करेगी। किरोड़लाल मीणा के सामने 3 ऑप्शन है। वो राज्यसभा के सांसद हैं इस वक्त, उनका कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। अप्रैल में 3 सीटें खाली हो रही है राजस्थान में, मनमोहन सिंह, किरोड़लाल मीणा, भूपेंद्र यादव। अब कांग्रेस एक सीट जिता के ला सकती है, जो संख्या बल उसके पास में है। हो सकता है मनमोहन सिंह दोबारा भेज जाए, हो सकता है कांग्रेस आलाकमान किसी और को नॉमिनेट करे लोकसभा में, राज्यसभा में भेजने के लिए। लेकिन भाजपा वर्तमान स्थिति में 2 राज्यसभा सदस्य भेजने की स्थिति में है, क्योंकि जो 8 निर्दलीय जीत के हैं उनमें 7 भाजपा के ही बागी हैं और निष्ठावान है वो भाजपा के प्रति। तो 2 राज्यसभा सदस्य फिर अप्रैल में भेज पाएगी भाजपा। हो सकता है भूपेंद्र यादव के पास 2 ऑप्शन है, अलवर से लोकसभा का चुनाव लड़ें, मंत्री बने रहेंगे, राज्यसभा सदस्यता खत्म होने के बावजूद भी 6 महीने का प्रोविजन उन पर भी लागू होगा, तो 6 महीने में उन्हें लोकसभा चुन के जाना पड़ेगा। अगर राज्यसभा दोबारा नहीं लड़ते हैं तो, राज्यसभा लड़ते हैं तो कोई बात ही नहीं। किरोड़लाल मीणा के पास 3 ऑप्शन है, विधायक बने रहें, राज्यसभा से इस्तीफा दे दें, क्योंकि अप्रैल में उनकी सीट वैसे ही खाली हो रही है, कोई उपचुनाव नहीं होगा। उनके पास ये भी ऑप्शन है कि विधायक बने रहें, राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दें और पार्टी उन्हें दौसा से लोकसभा का चुनाव, एसटी की सीट रिजर्व है, लड़वा सकती है। वो जीत जाएं तो फिर लोकसभा में चल जाएं और विधायकी से तब इस्तीफा दे दें, एक सीट खाली हो जाएगी सवाई माधोपुर की। तमाम तरह के 3 ऑप्शन है। किरोड़लाल मीणा के पास 2 ऑप्शन है, भूपेंद्र यादव के पास, और इन चारों जीते हुए बाकी 3 जो लोकसभा के सदस्य जीते हैं, इनके पास 15 दिन के भीतर फैसला करने का ऑप्शन है। इसलिए अभी 15 दिन तक ये लोकसभा में बैठ सकते हैं इस्तीफा दिए बिना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार ऐसा मौका आया था, अटल जी की सरकार थी, विश्वास मत पे बहस हो रही थी, गिरधर गोमांगो मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के। गिरधर गोमांगो मुख्यमंत्री होते हुए सांसद से इस्तीफा नहीं दिया था, क्योंकि 15 दिन की लिमिट क्रॉस नहीं हुई थी। वो लोकसभा में बैठे, 4 घंटे इस बात पर बहस हुई कि गिरधर गोमांगो एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए लोकसभा में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। स्पीकर ने यह फैसला उन पर सौंपा और शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता उसी एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। तो इसलिए 15 दिन लोकसभा में ये तीनों व्यक्ति बैठ सकते हैं, और जो हारे हैं वो तीनों तो बैठ सकते ही हैं, क्योंकि वो सांसद हैं आज भी, विधायकी का चुनाव भले हार गए हों। हारे हुए लोगों पर चर्चा करना चाहता हूं मैं। सबसे पहले किशनगढ़ पे आऊंगा। विकास चौधरी 65,000 वोट पिछली बार लाए थे बीजेपी के टिकट पर, उनका टिकट काट कर पार्टी ने भागीरथ चौधरी, जो कभी किशनगढ़ से एमएलए रह चुके थे, सांसद थे, लोकसभा सदस्य अजमेर के, उनको टिकट दिया था। विकास चौधरी बगावत करके कांग्रेस में चले गए थे। विकास चौधरी कांग्रेस के विधायक बनकर आ गए हैं और दूसरे स्थान पर रहे हैं सुरेश टाक, जो 3,620 वोट से। सुरेश टाक वहाँ निर्दलीय एमएलए निवर्तमान, और निवर्तमान निर्दलीय एमएलए से टक्कर हुई
विकास चौधरी की कांग्रेस में जाने के बाद। सांसद भागीरथ चौधरी से टक्कर नहीं हुई और सांसद भागीरथ चौधरी तीसरे स्थान पर पहुंच गए, जो कभी उस किशनगढ़ से एमएलए हुआ करते थे, और तीसरे स्थान पर ही नहीं पहुंचे। विकास चौधरी 3620 वोट से जीते हैं सुरेश टांक से, लेकिन उनके और सांसद भागीरथ चौधरी के बीच अंतर है 46,111 वोटों का। विकास चौधरी यहाँ, भागीरथ चौधरी यहाँ तीसरे नंबर पर 46,000 वोट से पीछे। विकास चौधरी यानी एक बालक, बिल्कुल नया नौजवान, दूसरी बार उसने चुनाव लड़ा, पहली बार हार गए थे। उसने एक सांसद, वर्तमान सांसद को तीसरे नंबर पर खदेड़ के 46,000 वोटों से पीछे कर दिया। सांचौर की बात करना चाहता हूं, देवजी भाई पटेल, वो भी तीसरे नंबर पर चले गए, सांसद हैं अभी भी, संसद में बैठेंगे अभी, लेकिन विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए। जीवाराम ने बगावत की, जीवाराम चौधरी ने पहले भी एक बार वो बगावत करके निर्दलीय एमएलए बने थे। जीवाराम चौधरी को मिले 95,518 वोट। सुखराम बिश्नोई दूसरे स्थान पर है, जो मंत्री थे गहलोत सरकार में, उन्हें मिले 90,000 वोट। 4,671 से सुखराम बिश्नोई जीते। जीवाराम चौधरी जीते, क्षमा करें, और सुखराम चौधरी दूसरे नंबर रहे। लेकिन देवजी भाई पटेल, उनको 30,000 वोट मिले, 30,000 यानी कि 1/3। जीवाराम चौधरी बागी से 1/3 वोट मिले सांसद देवजी भाई पटेल को। अंतर था 64,000 वोटों का, 64,983 वोटों के अंतर से देवजी भाई पटेल जीवाराम चौधरी से पिछड़ गए, तीसरे नंबर पर चले गए। सांसद वो बने रहेंगे और अप्रैल में चुनाव होने तक वो लोकसभा में, अगर जो सत्र चलता होगा उसमें बैठ सकेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसी तरह रीटा चौधरी ने हराया है मंडावा से नरेंद्र खीचड़ को, सांसद हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर नहीं आए, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। 80,000 वोट उन्हें आए, 98,000 वोट रीटा चौधरी को आए और 18,000 से हार गए। ये तीनों सांसद बने रहेंगे, भले ही विधायकी का चुनाव हार गए हों। लेकिन ऐसी उड़ती खबर मिल रही है कि पार्टी अब ये फैसला लेने वाली है, भाजपा, कि जो सांसद रहते हुए, लोकसभा सदस्य रहते हुए विधायक नहीं बन पाए, नहीं जीत पाए, उन्हें शायद लोकसभा का दोबारा टिकट नहीं दिया जाए। अब उन्हें नए सिरे से अपने को प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे? 5 साल बाद फिर क्या विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा इनको? क्या कोई नई पौध आएगी, नए लोग आएंगे? ये बातें। अब मैं कुछ बातें ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अनुमान था उसमें जो तीसरी फोर्स थी, ये चुनाव मतदान बाइपोलर हो गया। पिछली बार 26 लोग थे, निर्दलीय 13 थे, बाकी अन्य मिला के 13। इस बार हनुमान बेनीवाल एक सीट पे सिमट गए, वो खुद अकेले जीते 2,000 वोट से मात्र। बसपा 6 से 2 पर आ गई, सीपीएम 0 चली गई, बीटीपी 0 चली गई। उसकी जगह बाप यानी कि जो आदिवासी पार्टी थी, भारत आदिवासी पार्टी, वो आ गई, उसने 3 सीटें, 2 की जगह 3 सीटें ले आई। आम आदमी पार्टी कोई सीट नहीं ला पाई, जेजेपी कोई सीट नहीं ला पाई। इससे लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर और गहलोत के मुद्दे पर मोदी के सामने गहलोत इस मुद्दे पर, और जनता ने डिसाइसिव वोट देने का फैसला किया, निर्णायक वोट कुएं में जाए, सरकारें लाचार न रहे, अपंग न रहे, और उनको किसी की सहायता लेकर के ब्लैकमेल ना होना पड़े। इसलिए मुझे लगता है बाइपोलर मतदान हुआ है। इसलिए 26 लोग थे, वो 14 पे सिमट गए हैं। सब जगह 15 चल रहा है, लेकिन मैं 14 इसलिए कह रहा हूं कि एक सीट सुभाष गर्ग की आरएलडी को समझौते में दी थी कांग्रेस ने। पिछली बार भी आरएलडी के टिकट पर एमएलए थे। कांग्रेस विधायक दल के सदस्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो अगर संयुक्त विधायक दल माना जाए तो आरएलडी जीत के आए सुभाष गर्ग। इसलिए कांग्रेस 69 नहीं होकर 69+1 70 कांग्रेस +1 है, और 14 निर्दलीय व अन्य हैं, जिनमें ज़्यादातर बागी भाजपा के हैं। 8 में से संभवतः 7 बागी भाजपा के हैं। इन बागी जीते हुए 8 विधायकों की क्या कोई अहमियत रहेगी? अगले चुनाव की दृष्टि से नहीं कह रहा, इन 5 साल में क्या इनके काम होंगे, नहीं होंगे? यक्ष प्रश्न सामने है उन लोगों के जिन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा और जिन्होंने वोट देकर इनको चुना, कि क्या इनके इलाके में विकास कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका उत्तर तब मिलेगा जब देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनता है, उसका स्वभाव कितना लिबरल होता है, क्या वो सबको साथ लेकर चल पाता है, इन विधायकों को भी पार्टी वापस गले लगाती है, नहीं लगाती है। इस बात को आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि जब राज्यसभा के चुनाव होंगे तब जरूरत पड़ेगी पार्टी को इनके वोटों की, और लोकसभा चुनाव होंगे तब भी इन्हें गले लगाकर, इनका समर्थन हासिल करके, इनसे काम करवाकर लोकसभा की सीटें जीतने की कोशिश की जा सकती है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही।
नमस्कार।